आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं सत्र शुरू करूं, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद की याचना करता हूं ताकि सही समय में, सही शब्दों में मेरी वाणी को शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं जो भगवत ज्ञान के जो ये मैसेज है आप तक सही तरीके से पहुंचा सकूं। तो इसी कामना के साथ आप सब लोगों की आशीर्वाद की भी याचना करता हूं, ताकि हम लोग साथ ही साथ अपनी इस जर्नी में, अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ सके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिका, जो श्रीमद् भागवत की भूमिका है। और मैं सभी भक्तों से एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इसको मिस ना करें, क्योंकि एक सेशन मिस होता है तो फिर आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती है। तो अभी तो हम भूमिका ही पढ़ रहे हैं। और भूमिका, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं और हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो इस भूमिका को यथार्थ रूप में ठीक से समझ लेगा तो उसका 50% कार्य संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए फिर आगे मुश्किल नहीं होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10वें और 11वें पेज में थे पिछली बार, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें जो सेवा, अगर हम लोग सेवा कहाँ करनी चाहिए, और उसमें हमने अगर भगवान को ही सभी चीजों का सेंटर मान लिया जाए, तो केंद्र बिंदु मान लिया जाए, तो हमारे सारे कार्य जो है अच्छे से ठीक से हो जाते हैं। और उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा। तो वही एग्जाम्पल दिया गया था वहां पे, कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न सृष्टा है न ही भोक्ता है, वह मात्र सहयोगी है। तो हमको भगवान की इस सृष्टि के अंदर में एक सहयोगी की तरह कार्य करना है, और हमें भगवान की सेवा करनी है। और इस सेवा करने से, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को पानी देने से उसकी स्कंद तृप्यंती तत्स्कंध, क्या तृप्यंती, क्या प्रभु जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज, थैंक यू। तो उसका उसका तना, उसकी टहनियां, उसके पत्ते, शाखाएं वगैरह सबको भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग अपने उदर में कोई भोजन डालते हैं तो सभी शरीर के सभी अंगों में शक्ति संचारित हो जाती है। तो और वही एग्जाम्पल आगे दिया गया है कि सहयोग की बात की गई है कि मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविक भोक्ता तो उदर है, यानी पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। तो अगर हम पेट में खाना डालेंगे, हम मान लीजिए हमको खाना देना है, तो हम हाथ को नहीं खिलाते हैं, हम आंखों को नहीं खिलाते हैं, हम मुंह के द्वारा वो पेट के अंदर खाना डालते हैं, और वहां वो प्रोसेस होकर सभी जगह शक्ति संचारित करता है। तो उदर के सहयोग के लिए सारे के सारे जो अंग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सहयोग की बात की गई है, और उसी तरह से जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यही, यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, अगर यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना ही होगा। और इसी एनालॉजी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। एक मशीन का उदाहरण दिया गया, दूसरा वृक्ष का उदाहरण दिया गया, और तीसरा उदाहरण दिया गया मनुष्य के अपने शरीर का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और उसी एनालॉजी को भगवान के साथ एक्सटेंड करते हुए, इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और उनके अधीनस्थ ही
हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। तो हमारा जो वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारी वास्तविक जो संवैधानिक स्थिति है, वो हमें उनको ही प्रसन्न करने की, हमारी जो वास्तविक स्थिति ही वही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जिस प्रकार से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, कोई जनरल मैनेजर के पद पे कार्य करता है, या कोई जैसे क्लर्क के पद पे कार्य करता है, तो वो अपनी अगर संवैधानिक अपनी अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है और उसी के हिसाब से कार्य करता है, तो सारी चीजें जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलती हैं। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और मैं सभी लोकों का स्वामी हूं, सर्वलोक महेश्वरम। तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। और जो पीस फार्मूला की हमने पिछली बार भी बात की थी कि सुहृदम, मैं सभी का सुहृद हूं। सुहृद मतलब सबका मंगल कामना करने वाला हूं, सबके मंगल की कामना करता हूं। सर्वभूता नाम, और सर्वभूता नाम का मतलब ये नहीं है कि खाली मनुष्यों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी प्राणियों के लिए मैं सबका सुहृद हूं। और ये जो बात जो व्यक्ति जान लेता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, और सृष्टा भी है। और ये सृष्टा की बात भी भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह पे बताई है। माता धाता पितामह, मैं सबका माता हूं, मैं धाता हूं, और मैं ही पितामह हूं। यानी द ओल्डेस्ट ऑफ ओल्ड, आई एम द वन फ्रॉम whom everything originates। अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि है। तो ये चीज यहाँ पे वही जो शास्त्रिक जो चीज है यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं। तो उस उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए, इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को पढ़ने के लिए, कि भगवान को हमें किस रूप में देखना है। पहले हम लोग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं संबंध ज्ञान को। तो यदि हाथ की उंगलियां ये सोचें कि वे उदर के भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। तो सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में मार्क करके रख रहे हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। तो अगर हम उनको अपने स्वामी के रूप में लेंगे, तो हम उनको मतलब कि उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेंगे। अब भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, तो शास्त्रों में दिया ही गया है, बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं उसके, है ना। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऐसे ही हमारे अच्छे गुण, इसी वजह से हमारे अच्छे गुण भी डेवलप हो जाते हैं। अगर हम ऐसा, तो हमें कोई विशेष सहयोग नहीं, विशेष एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अच्छे गुण डेवलप करने के लिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां, तो सारी की सारी प्रवृत्तियां, हमने जैसे पहले भी कि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो क्वालिटेटिवली all those qualities which the Lord is having, we are also having those qualities। कि गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो भगवान में गुण है वो आंशिक रूप से जीव में भी रहते हैं, है ना। तो कहाँ था मैं यहाँ पे, अच्छा, तो वो जो भोग करने की प्रवृत्ति और सृष्टि करने की प्रवृत्ति जीवात्मा में भी रहती है। तो हम भी छोटे मोटे क्रिएटर्स हम लोग भी हैं। हम भी कोई चीज को खाली हम लोग असेंबल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। क्रिएशन की तो बात मनुष्य के उसमें है नहीं एक्चुअली। क्रिएट वो इन द सेंस वो प्रोसेस करके कंबाइन करके कर सकते हैं।
तो ये चीज हमको समझनी चाहिए, और क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर यानी नियंत्रित जीव, वी आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज। दृश्य जगत, ये जो सृष्टि हम सामने देखते हैं, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। तो भगवत गीता के जो 5 मूल विषय है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये पांचों चीजें भगवान में पूर्णता से निहित हैं, इसलिए भगवान ही पूर्ण है। ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। ये खाली इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी जब चर्चा की जाएगी, जब ये पर्टिकुलर टॉपिक आएंगे। तो खाली आप ये अभी नोटिस करके रखें कि ये विषय जो है ये भगवत गीता में चर्चा इनकी की जाएगी, और ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। और यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण है ना। तो हम लोग सनलाइट देखते हैं, अभी मान लो मैं अभी घर पे बैठा हुआ हूं, तो मेरी विंडो में से लाइट आ रही है, मैं साक्षात सूर्य के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, सूर्य दूसरी डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं विंडोज के थ्रू मेरे घर पे पहुंचती है, तो वो एक सूर्य की शक्ति के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। उसी प्रकार सारे जीव, सारी सृष्टि, सब कुछ भगवान की शक्तियों का प्रदर्शन है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए फिलहाल, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवत गीता का जब 14वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रह्म की व्याख्या की गई है, और ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष, अब देखिए, विशेष का अर्थ होता है कि पर्टिकुलर क्वालिटी हम किसी चीज में देखते हैं, और निर्विशेष मतलब उसमें कोई ऐसा विशिष्ट रूप से हम लोग कुछ, निर्विशेष मतलब उसको इट इज जनरलाइज्ड और कोई विशेष नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म यानी उनकी कोई क्वालिटीज नहीं है, इस तरह से उसको समझ सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। प्रभामय मतलब जिससे किरणें निकलती हैं, और ये किरणों के समूह को भगवान निर्विशेष ब्रह्म कह दिया जाता है। तो ये थोड़े से इंट्रिकेट टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर में देखिए, बिफोर आई गो फर्दर, तो मैं ऐसा कहूंगा कि वैदिक फिलोसफी में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, और उसको उसी के बेस पे प्रीवियस जो जितने पूर्व आचार्य हैं, तो पूर्वाचार्यों द्वारा बहुत सारा शास्त्रार्थ भी हुआ है। तो उसमें मैं जस्ट टच अपॉन करूंगा कि खाली डेफिनेशन के तौर पे, जैसे द्वैतवाद है। द्वैतवाद मतलब डुअलिटी। द्वैतवाद का अर्थ है कि ईश्वर है और जीव है, वो भिन्न भिन्न है, इसको द्वैतवाद कहते हैं। और अद्वैतवाद यानी ईश्वर और जीव में कोई फर्क नहीं है, दे आर कवर्ड बाय माया या अविद्या से कवर्ड है, इसीलिए तब जब तक वो अविद्या से कवर्ड है तब तक जीव है, जब उससे अविद्या का आवरण हट जाएगा तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर में बहुत बहुत पूरा सदियों से डिबेट है। तो ये एक विशिष्ट अद्वैत है उसी प्रकार से। तो ये सारी चीजें व्यक्ति जब who wants to dive deep into the subject matter, they can explore all these subjects also। और इसी की चर्चा भगवत गीता में भी की गई है, और जब हम सारी चीज को कनेक्ट करके देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है, वननेस एंड डिफरेंस भी है उसको, और कुछ चीजें इनकंसीवेबल हैं यानी अचिंत्य हैं। तो अचिंत्य, भेद, अभेद तत्व, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट का जब हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो मैं जस्ट टच अपॉन कर रहा हूं
और कोई इंटरेस्टेड है सारी चीजों के जानने के लिए, उनको आई कैन शेयर द लिंक। रिसेंटली हमारे एक गुरु बंधु ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में करीब 9 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस लेक्चर्स ही हैज डिलीवर्ड। तो उसमें ये सारी चीज की शास्त्रों के प्रमाण के साथ में चर्चा की गई है। अगर कोई उनको जानना चाहता है, ही कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, आई कैन शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू। और मैं जनरली भी लिंक वो हमारे जो ग्रुप में शेयर कर सकता हूं, तो उसको आप लोग सुन सकते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। कोई उसका थोड़ा पार्शियल नॉलेज हमको किसी चीज का हो जाता है। जब भी हम लोग किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि उस पर्सनैलिटी की हमको कोई, जैसे कोई ऑफिस में कार्य करते हैं तो किसी को हम खाली ऑफिस में उसका कैसा स्वभाव है वैसा जान सकते हैं, लेकिन उसका घर में कैसा स्वभाव है या वो अन्य जगह पे वो अगर किसी और रोल में कार्य करता है तो उसका स्वभाव कैसा, उसको हम नहीं जानते। तो किसी भी व्यक्ति की अगर ऑफिस के बेस पे हम लोग उसको जान लेंगे तो वो अपूर्ण अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म भी भगवान का एक प्रतीति है, यानी उसको भगवान का एक पर्टिकुलर पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। तो हमने पिछली बार भी ये श्लोक को उद्धृत किया था। श्रीमद् भागवतम में एक पहले ही स्कंद के पहले अध्याय में आता है, वदंति तत् तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। विद्वान लोग उसके बारे में जिनका ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, उसको कैसा बताते हैं? वदंती, उसको कहते हैं। वदंती तत्, उसको कहते हैं। तत्वविदस् तत्वम, तत्वविदा, तत्वविदा जो ज्ञानी है, जो तत्व की जानकारी रखते हैं। तत्वविदा उसके बारे में कैसे कहते हैं? किसके बारे में? जिसका ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं है। अद्वय मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। और किस चीज के बारे में डिफरेंस नहीं है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति शब्दते। जिसको हम ब्रह्म के नाम से कह दें, जिसको हम लोग परमात्मा नाम से भी कहते हैं, और जिसको हम भगवान भी कहते हैं, तो उस दैट इज सेम पर्सनैलिटी, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, उसके ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों के ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं, वो ज्ञान एक ही है। तो तत्वविद ये बताते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन में आचार्य लोग कहते हैं कि उनमें खाली ऐसा है कि ब्रह्म जो है वो उसी पूर्ण, जो पूर्ण परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की अपूर्ण अनुभूति है, आंशिक अनुभूति है। और परमात्मा उससे नेक्स्ट लेवल की अनुभूति है, उसमें थोड़ा और हमको जानने के लिए मिलता है। और भगवान जो है, भगवान की पूर्ण अनुभूति है। तो इन तीनों के बीच में अंतर नहीं है, एक ही बात, एक ही पर्सन की, एक ही भगवान की बात की जा रही है, लेकिन ब्रह्म उसकी थोड़ा सा कम अनुभूति है, और भगवान उससे थोड़ा सा ज्यादा अनुभूति है, और ज्यादा उसके एट्रीब्यूट्स हमें मालूम पड़ते हैं, और उन्हें परमात्मा के ज्यादा एट्रीब्यूट मालूम पड़ते हैं, और भगवान के उससे भी अधिक। ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति के रूप में, जिसको हम प्रकाश समूह के रूप में कुछ लोग कहते हैं, तो वो एक आंशिक अनुभूति है। और परमात्मा स्वरूप में वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, जैसे 15वें अध्याय की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 15वें अध्याय में देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। वही चीज मैं बता रहा हूं, जो भगवान जो है पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म, विशेष रूप से जो प्रकाश पुंज के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, और परमात्मा जो परमात्मा रूप में सभी के हृदय में विराजमान है, उनसे अधिक बढ़कर अनुभूति क्या है? भगवान की अनुभूति। और ब्रह्म संहिता, भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। तो ये टर्म्स आपके लिए शुद्ध हिंदी की या संस्कृत की टर्म्स है। सत चित आनंद विग्रह, ऐसा व्यक्ति जिसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो बना है, विग्रह यानी वो जो बना हुआ है, जिसका स्वरूप है, क्या है? सत, एटर्नल है, यानी वो हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है। पुरातन काल में भी था, आज भी वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेगा।
जब किसी का अंत हो जाता है, इनका अंत नहीं होता है, तो इसको कहते हैं सत्य। तभी बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य इसलिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है कि देखो ये इसका शरीर था, टेम्पररी था, तो राम नाम हमेशा से चलता आ रहा है, वो ही हमेशा सत्य है, बाकी सारी चीजें टेम्पररी है ना। तो उसको सत्य कहा गया है। और चित्त का अर्थ है ज्ञानमय। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की तीन तीन जो पर्टिकुलर चीजें हैं, एक तो है वो एटर्निटी, दूसरा है सत्य, ज्ञान। वो पूर्ण रूप से ज्ञान से ही बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंग्रेडिएंट उनके विग्रह का दूसरा है ज्ञान, यानी संपूर्ण जितना भी ज्ञान का हम लोग चिंतन कर सकते हैं, वो सारा ज्ञान कंडेंस्ड फॉर्म में भगवान में निहित है। उनका ज्ञानमय स्वरूप है और आनंदमय स्वरूप, ब्लिस, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। जितना आनंद की हम परिकल्पना कर सकते हैं उसको कंडेंस्ड फॉर्म में सारे को इकट्ठा करके, तो वो भगवान के विग्रह का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको कहते हैं ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि भगवान का स्वरूप सत्य चित आनंद है और वो उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि है, यानी सभी उनसे उद्भूत है और वो ही सभी कारणों के कारण भी है। तो गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है, वे सत्यचित तथा आनंद के स्वरूप है, रूप है। और निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। और परमात्मा सत्य और चित दोनों यानी ज्ञानमय और शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। और परंतु भगवान कृष्ण की समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है सत्य चित आनंद के पूर्ण विग्रह। जो भगवान अनुभूति है उसमें सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी। और निर्विशेष ब्रह्म में खाली सत्य है, शाश्वत। क्योंकि हम लोग जब प्रकाश के पुंज को देखेंगे तो हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है उसमें, तो हमें भगवान का पार्शियल, कुछ लोग कहते हैं ना भगवान एक प्रकाश पुंज है, तो वो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपूर्ण अनुभूति, उसमें खाली हमें मतलब कि एटर्निटी एस्पेक्ट का पता चलता है। और परमात्मा स्वरूप में उनके ज्ञानमय स्वरूप का भी पता चलता है। सत्य और चित्त एटर्निटी और ज्ञान में। और आनंद यानी भगवान की जैसे वृंदावन की लीलाएं या उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, है? तो हम लोग तो आनंदित होते हैं, वी फील दोज इमोशंस, दैट एस्पेक्ट हमको भगवान के पूर्ण भगवान स्वरूप में ये सारी दिव्य स्वरूपों की अनुभूति होती है। तो ये इसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको अल्पज्ञानी मतलब उनका ज्ञान अभी लिमिटेड है। अल्पज्ञानी का मतलब उनका ज्ञान लिमिटेड है, उनको खाली निर्विशेष ब्रह्म मान लेते हैं उनको। लेकिन वे है दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम व विदधाति कामान, ये कठोपनिषद में 2:13 में इसकी बात की गई है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं, हम सब अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। तो ये जो हम हिंदी में मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि हम जीव हैं, हमारी अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है ना, हमारी इंडिविजुअल हमारा सत्ता है, अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता का मतलब इंडिविजुअल, हमारी एक इंडिविजुअल हमारा क्या बोलते सत्ता है। और उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है। जिस प्रकार हम हमारा व्यक्तित्व है, परम पुरुष परमेश्वर का भी व्यक्तित्व है और वो भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। ये पूर्णता रूप विहीन या निराकार नहीं है ना। अगर भगवान को हम पूर्ण रूप से जानेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि वही निराकार ब्रह्म, तो वो दैट इज ए लिमिटेड नॉलेज। अगर कोई पूर्ण है तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर उनका आकार ही नहीं है तो उनमें एक गुण की कमी हो गई, तो वो पूर्ण कैसे हो सकते हैं। हाँ, उनकी अपूर्ण अनुभूति की वजह से व्यक्ति ये सोचते हैं कि उनका आकार नहीं है, वो निराकार है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है।
उनका आकार है, उनका स्वरूप है। हाँ? और स्वरूप की हमने अभी बात की, वो सच्चिदानंद विग्रह है, वैसा स्वरूप है उनका, और उनके समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। भगवान में सब समस्त दिव्य लक्षण क्या है? एटर्निटी एस्पेक्ट, ज्ञानमय एस्पेक्ट और आनंदमय एस्पेक्ट, तीनों की अनुभूति भगवान में हमको होती है। तो ये उनका पूर्ण स्वरूप है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। जितनी हमारी अनुभव गम्य चीजें हैं, जिसमें जिनको हम वास्तव में डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं, वो भी उनमें है, और अनुभवातीत कि अनुभव के परे भी जो है वो भी उनमें है। तो वो जो है उसी को यहाँ पे भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है। तो आप देखिए, पहले हम चार पांच पेज कवर कर रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट मैटर सेटल हो रहा है तो हमको थोड़ा सा उसमें समय लगता है समझने के लिए। और ये तो खाली इंट्रोडक्शन है, इस पे तो बहुत लेक्चर्स एंड लेक्चर्स आर देयर, बहुत विशद व्याख्या इसकी हो सकती है। तो पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, और ये भी शास्त्रों की उससे लिया गया, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते है। परास्य शक्ति, उस जो भगवान है उनकी अनेक प्रकार की शक्तियां सुनी जाती हैं। श्रूयते, कृष्ण कृष्णकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। ये दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। कोई जीवात्मा इस भूलोक में जन्म लेता है तो उसके जीवन के मतलब वृद्धि के लिए, या जो भी इस जीवन में वो रहकर करना चाहता है, उस सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इस दृश्य जगत में उपलब्ध है। उसको कहीं बाहर से, उसको ये जीवन जीने के लिए कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। इस जगत के अंदर ही वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो उसको जीने के लिए काफी है। तो इसीलिए इस जगत को भी स्वयं में पूर्ण माना गया है। तो भगवान की, जैसे ईशोपनिषद की इन्वोकेशन में भगवान को कहा गया, ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान को पूर्ण कहा गया है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, वो जब हम ईशोपनिषद का हम लोग पढ़ेंगे तब हम उसकी एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे। लेकिन वे पूर्णता के को दर्शाने वाला ये मंत्र इन्वोकेशन में, ईशोपनिषद का पहला जो इन्वोकेशन में दिया गया है, इसमें न कोई विजातीय तत्व है और न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो देखिए, हमने ईश्वर की बात की, हम अभी सृष्टि की भी बात कर रहे थे, और तीसरा सब्जेक्ट काल किस तरह से इस सृष्टि को प्रभावित करता है। तो इसका नियत काल दिया गया है, उस नियत काल के पश्चात इसका विनाश होता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। तो क्षुद्र जीव, वी आर वेरी insignificant souls. Insignificant souls have been given this facility so that we can experience that complete whole. We have given this facility. हमारा माइंड, या जिसको हम लोग दिमाग कहते हैं, दिमाग हमारा मनुष्य का इतना विकसित है कि वो उस पूर्ण की अनुभूति को करने में सक्षम है। बाकी किसी भी योनि में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र जब की व्याख्या में उसका जो प्रथम शुरुआत होती है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो नाउ यू इंक्वायर अबाउट दैट गॉड। अब आप ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए। क्यों?
इसका अर्थ यह है कि अभी आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो अब आप भगवान के बारे में जिज्ञासा कीजिए, क्योंकि बाकी किसी भी योनि में ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। और किसी कारणवश मनुष्य अधम योनि में चला जाता है अपने कर्मों के फलस्वरूप, तो फिर उसको उस क्रमशः प्रोग्रेस करके मनुष्य योनि तक पहुंचेगा, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि फिर दोबारा से वो उस समय की जो सर्कमस्टांसिस होंगे तो उसमें वो ये मतलब कि ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में ही। अभी हमारे पास ये फैसिलिटी है, नाउ इज द टाइम, नाउ वी हैव टाइम, नाउ वी हैव टू surpass all the obstacles and know about the Lord. This is the time we have to spend some time to know the Lord. तो ये चीज इसका बताया गया है। और इस सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। हम उस कंप्लीट होल के बारे में हमारा जो ज्ञान है आधा अधूरा रहता है, इसलिए हमारी जो हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के विषय में जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, तो उसको फिर बाकी सारी चीजों की मतलब कि अपूर्णता नहीं लगती है। मान लीजिए कोई कहता है कि यदि मेरे को ये बीमारी हो गई, तो उसको जब भगवान विषय ज्ञान जानता है तो कहता है कि ये मैंने जो पहले कर्म किए हैं उनके फल स्वरूप मेरे को ये बीमारी हो रही है। तो फिर वो उसको टेंशन नहीं होती कि बिकॉज he knows the reason why it is, and then he knows that this body is temporary, it will die, I have to leave this body someday. He knows that he is the servant of the Lord. तो जब इस तरह से उसको ज्ञान हो जाना शुरू हो जाता है तो उसका सारी फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, और उसको जो रूट है उसका पता चलता है, कहाँ उसको अपना एफर्ट डालना है वो भी उसको मालूम पड़ता है। इसलिए उसको पूर्णता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया गया है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। अच्युत का मतलब है इनफॉलिबल, कि ऐसा नहीं था कि किसी टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल की टेक्नोलॉजी हम देखते हैं तो कल जो मोबाइल था कल 4G था और आज 5G आ गया, कल फिर वो 6G हो जाएगा, है। तो इस तरह से उसमें डेवलपमेंट चल ही रही है। लेकिन वैदिक ज्ञान जो पहले था वो ही आज है और वो ही कल भी रहेगा। इसलिए इट इज इनफॉलिबल या अच्युत, जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरता है। ये पूर्ण सत्य है, वो हमेशा पूर्ण सत्य रहेगा। तो प्रभु जी काइंडली रिमाइंड मी व्हेन द टाइम इज हैपनिंग। ओके, वी हैव अ फ्यू, हमारे पास है थोड़ा टाइम है। We have maximum time, Prabhu ji, don't worry. Okay. But kindly keep reminding me, okay? So nobody's time is wasted. Yes. Actually. Okay. Yes, Prabhu ji. Okay, thank you so much. तो उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। कि पशुओं का एक्सक्रीटा अगर किसी ने टच कर दिया तो उसको स्नान करना चाहिए, ऐसा वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर की पवित्रता, गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। जो गाय का गोबर है उसको पवित्र करने वाला माना गया है, और इसे विरोधाभास कहा जा सकता है कि देखो भी गाय भी तो पशु है, तो उसका मल जो है उसको टच किया तो आपको स्नान करना चाहिए। और यहाँ पे विरोधाभास हमारे पास आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, लेकिन ये मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि होगी। पशु मल को जनरली टच करने से स्नान करना चाहिए, लेकिन गाय के मल को टच करने से वो पवित्र करने वाला है। तो ये दो इट इज कंट्राडिक्टरी बट इट इज ट्रू बिकॉज इट इज रिटन इन द वैदिक लिटरेचर, एंड व्हाई ए वैदिक लिटरेचर हैज बीन कंपाइल्ड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ, इज रिटन बाय लॉर्ड हिम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यम वेदांत कृत। मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। अहम बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में 15:15 में अर्जुन को ये कहते हैं कि वेदों का संकलन, और जब उन बनाने वाले ने बात कह दी है तो हमको इसको सत्य मानना ही होगा।
अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि समस्त संशयों और त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। This is the importance. The one who knows Bhagavad Gita, he can attain peace immediately. Shashvat shantim nigacchati. कौन्तेया प्रतिजानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने डिक्लेयर करते हैं कि अब जो कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो परमानेंट रूप से शांत हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है। तो वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों द्वारा शोध करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी बड़े सिस्टेमेटिकली जा रहे हैं। अभी हमारे जीवात्मा की इंद्रियों की पूर्णता के ऊपर में बात आएगी कि इंद्रियों की क्या लिमिटेशन है और उन लिमिटेशन में हमारा ज्ञान उतना ही लिमिटेड रह सकता है। तो हम पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है? परंपरा से स्वीकार करना। जो लीनियज आ रही है, डिसाइप्लिक सक्सेशन है, गुरु शिष्य परंपरा में उसको स्वीकार करना होता है। तो जिस प्रकार से मैं बोलता हूं कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो ये जो परंपरा जो चली आ रही है, भगवान ब्रह्मा से शुरुआत हुई इसकी। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य से लक्ष्मीपति तीर्थ। ऐसा करके हम आगे पढ़ेंगे, मैं पूरी परंपरा आपको बताऊंगा। पेज नंबर जो है 28 में ये पूरी गुरु परंपरा हमें दी गई है। तो भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु। तो राज ऋषियों ने इसको परंपरा के माध्यम से जाना, तभी ये हम ठीक ठीक से इसको समझ पाते हैं। तो और शिष्यों गुरुओं की ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान से शिक्षा ग्रहण करता है। भगवान अर्जुन बोलता है शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपको पूरी तरह से आपके शरणागत हूं, आपका शिष्य हो गया हूं, अब क्या सही है क्या गलत है आप मुझे बताएं। और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। सो किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो हमने इसमें जो शास्त्रिक में न्याय शास्त्र में बताया गया है कि अर्ध कुक्कट न्याय, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि मुर्गी के अगले भाग को जो खाता है, जो कंज्यूम करता है, उसको तो हम काट के फेंक दें, और जो अंडा देता है जिससे हमको कुछ मिलता है, प्राप्त होता है, उसको हम स्वीकार कर ले। अगर हम इस तरह से मुर्गी का अगली मुंडी काट देंगे तो वो तो पूरी निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए अर्ध कुक्कट न्याय का अर्थ ये है कि भगवत गीता का इसलिए कोई ना कोई किसी एक अंश को स्वीकार कर लेते हैं और उसी के ऊपर में चर्चा करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द कंप्लीट रियलिटी फुल भगवत गीता। इसीलिए आचार्यों की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कभी कभी एक चैप्टर पढ़ के कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। नहीं, बड़ी पेशेंटली हमको पूरी भगवत गीता को सुनना चाहिए और उसके पश्चात ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए, विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। यह हमारी कॉन्शियसनेस है भगवत गीता को पढ़ने के लिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। इस संसारी व्यक्ति में 4 दोष पाए जाते हैं, इसलिए उसका ज्ञान जो है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज, इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज। वो मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज हमेशा जो है उसमें दोष होंगे, और भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान, जैसे भगवत गीता भगवान ने कही है, वो अपौरुषेय है। और वो क्योंकि भगवान दोष रहित है, अदोष भगवान का एक नाम है, अदोष। तो भगवान क्योंकि दोष से रहित है, इसलिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी दोष से रहित है। इसलिए भगवत गीता भी त्रुटि रहित है। लेकिन कोई व्यक्ति अपना मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज बनाएगा या उसमें किसी चीज का आक्षेप करेगा तो वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो हमको
बिना किसी यथा रूप में इस ज्ञान को ग्रहण करना है, यहाँ पे ये संदेश दिया जा रहा है। तो संसारी पुरुष के क्या दोष है जिसकी वजह से उनका ज्ञान अपूर्ण हो जाता है, कि वह त्रुटियां अवश्य करता है। टेल मी, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि टेल मी वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट मेक मिस्टेक। तो आचार्य लोग कहते हैं, आचार्य लोग ग्रंथों की रचना करते हैं और बहुत हम्बली, और वो बहुत ही ये बोलते हैं अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको संशोधित किया जाए। आचार्य लोग ये लिखते हैं अपनी टीकाओं में पाएगा। जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में ये चीज लिखी है। उन्होंने हरि नाम का हरि नामामृत व्याकरण की रचना की। तो उस व्याकरण में उन्होंने बोला कि अगर कोई आगे स्टडी करके इसमें कोई त्रुटि पाई जाए, हालांकि उसमें त्रुटि है नहीं, लेकिन त्रुटि पाई जाए तो उसको करेक्ट कर दिया जाए। तो वेरी हम्बली ही स्टेटिंग दिस। फिर दूसरा है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। वी गेट इल्यूजन। सेकंड, पर्सन गेट्स इल्यूजन। फिर तीसरी है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी कहते हैं इसको, और वह अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। तो हमारी इंद्रियों की लिमिटेशंस है, लिमिटेड परसेप्शन। हम एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर जो है अनुभव नहीं कर पाते। हमारी स्किन की भी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है। हमारी आंखों की भी एक पर्टिकुलर रेंज, फ्रीक्वेंसी देखने की क्षमता है। सुनने की इसी प्रकार से है, सूंघने की भी क्षमता इसी प्रकार से है। मैं मिडल ईस्ट में था तो वहां पे जैसे कई जगह पे H2S गैस होती है और आप उसमें ज्यादा देर एक्सपोज रहें तो आप जो है उधर ही बेहोश हो जाएंगे। और अगर इंटेंसिटी उसकी कम है तो आप उसको बैड स्मेल, उस बैड ऑर्डर उसको सूंघ सकते हैं। लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आपकी स्मेल काम नहीं करती है, वहां पता ही नहीं चलता कि गैस का लेवल बढ़ गया। तो वहां पे एक मीटर दिया जाता है जिससे उस गैस का लेवल मेजर होता है। अगर वो आपने मीटर नहीं लगाया है तो आप को वहां जाना नहीं चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब आप वहां पे वो गैस के चक्कर में आके वहां पे मूर्छित होकर गिर जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारी सूंघने की भी क्षमता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विश्व पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो इन चार दोषों की वजह से इसीलिए हमें वैदिक शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। और ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था, और फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उसे भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है तथा उनकी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि स्रष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। और 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं का अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग करके दी है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक का मतलब बिल्कुल सिंपली ट्रांसलेशन करते हैं कि हमारी जो माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जितना कुछ भी हमका दृष्ट है, अदृष्ट है और चल है, अचल है, वो भगवान का है। ईशावास्य वो भगवान की प्रॉपर्टी, तो उसको भगवान की प्रॉपर्टी मानना चाहिए, अपना स्वामी नहीं मानना चाहिए उसको। तेन त्यक्त्वेन भुंजी था मां गृद कस्य स्विद धनम। और उसके मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसको उसके लिए कोटा कितना निर्धारित है और उसको उतना लेकर संतुष्ट हो जाना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि बाकी का औरों के लिए। इस प्रिंसिपल पर, ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक के प्रिंसिपल पर अगर ये जगत, ये सृष्टि चलती है तो समझिए कि कहीं भी कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। तो इसीलिए राजाओं को ये ज्ञान देना अति आवश्यक था, समझा जाता था कि वैदिक, ताकि वो खाली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके वो यानी सुचारू रूप से
राज्य को चला सकते हैं. आई थिंक इट इज टाइम, बिकॉज आई वांट टू गिव 5-7 मिनट्स फॉर अदर्स टू डिस्कस ऑल्सो. अगर आप चाहते हैं कि 12 बजे कंटिन्यू करूं तो 5-7 मिनट में और कंटिन्यू कर सकता हूं, एज यू लाइक. आई थिंक तो हमको कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमको इसमें जल्दी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो हम भगवत गीता के ज्ञान को यथारूप मतलब इट इज जस्ट लाइक ब्राउजिंग थ्रू, तो उसको हमको आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना भी है. तो अभी तो हम कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी भगवत गीता को सुनने के लिए. तो आइए आगे के उससे हम लोग शुरुआत करेंगे. तो मैं आई जस्ट रिक्वेस्ट